आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हजारों जातियां भारत में ऐसी हैं जिनको कभी शासन में एंट्री करने का ही मौका नहीं मिला, जिनको नौकरी करने का मौका नहीं मिला। तो ये सारे नियम जो है उनके उन लोगों को अपने हक और अधिकार दिलाने के लिए हम इनका समर्थन करते हैं, जो यूजी कर रहे हैं। यूजीसी आने से सभी को बराबरी का मौका मिलेगा। हम और हमारी पार्टी यूजीसी का समर्थन करते हैं। यह कहना है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में झंडारोहण करने के बाद रामवीर चौहान ने यह बात कही। उन्होंने झंडारोहण कर राष्ट्रगान भी गाया। इस मौके पर वंदे मातरम के जय घोष भी लगे और राहगीरों को लड्डू भी बांटे गए। एडवोकेट रामवीर चौहान ने कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की बात दोहराया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर बड़ी बात भी कही। सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो 77 साल से भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए गणतंत्र को 77 साल की एक दूरी तय करके लेके आए हैं। 70 साल पूरे हो चुके हैं, 77वें साल में एंट्री कर चुके हैं। तो अब ये गणतंत्र अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है और जो विविधता में एकता है, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है विविधता में एकता, पूरे देश को पिरो के एक सूत्र में भारतीय संविधान ने उसको देश को पिरोया है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक संस्कृतियां हैं, लोग हैं, भाषाएं हैं। उन सारी भाषाओं और संस्कृति विविधता के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर भारतीय संविधान ने अपना पूरे विश्व में एक स्थापित किया है कि ये देश का पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान है और इसमें आस्था प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। देखिए, हम तो शुरू से एक बात लेके चलते हैं। जब भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं, तो हम जाति, धर्म और आस्थाओं में क्यों बटे हुए हैं? आस्था और जाति, जो आस्था है, आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। वो किसी भी पद्धति को अपना सकता है और उस पद्धति में काम कर सकता है। पहले भी भारत में बहुत सारी आस्थाएं रही हैं, अलग अलग जो लोग मानते हैं। कोई सनातनी परंपरा को मानता है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई गुरु नानक जी के जो दिया हुआ रास्ता है उसमें चल रहे हैं, सिख धर्म है। और भी इसके अलावा छोटे छोटे सेक्ट भी भारत में बहुत सारे हैं, जो छोटे छोटे सेक्शन से जिनको लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, जिसमें जैन, सिख और बुद्धिज्म, तो ये बाद में ही सारी सेक्शंस में बंटवारा हुआ है सारी चीजें। देखिए, यूजीसी का जो मुद्दा है, हम यूजीसी के जो नए नियम आ रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। इससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो लोग मोनोपोली करके, जिन लोगों की मोनोपोली थी सिस्टम पे, वो मोनोपोली टूट जाएगी। अब यूजीसी में जब ओपन कंपटीशन होगा सभी के लिए, तो पता चल जाएगा किसमें काबिलियत है, किसमें नहीं। जो कल तक जो लोग मेरिट की बात करते थे, आज वो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी के नियमों का। क्यों? कि जब आप मेरिट की कंपटीशन की बात करते हो, आ जाओ आप मेरिट में। और उन लोगों को भी तो भारत के संविधान की मूल जो संरचना वो ये है कि जिन लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया था, कुछ लोगों ने सिस्टम पे कब्जा कर रखा था, तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय संविधान ने कुछ प्रोविजंस किए हैं कि उन लोगों को भी सिस्टम का पता चले। अब एक परिवार है, जैसे अब हम कई बार कहते हैं यादव जाति को ग्वाला है, वो गाय भैंस चराने वाले लोग हैं। लेकिन जब वो गाय भैंस चराने वाले लोग शासन में उनको हिस्सा मिला, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया, हाँ भाई ये शासन कर सकते हैं या इनके अंदर काबिलियत है। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत सारी हजारों जातियां भारत में ऐसी हैं जिनको कभी शासन में एंट्री करने का ही मौका नहीं मिला, जिनको नौकरी करने का मौका नहीं मिला। तो ये सारे नियम जो है उन लोगों को अपने हक और अधिकार दिलाने के लिए हम इनका समर्थन करते हैं, जो यूजी कर रहे हैं। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, अम्बेडकर जी की देन है। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कहीं स्टैचू लगी होती है तो कुछ लोग तोड़ के चले जाते हैं, या आज सारे लोग, जो देश के सारे लोग खड़े नहीं होते बाबा साहब के नाम पर। क्या कारण है? क्यों अभी? देखिए, ऐसा है, जब तक पढ़े लिखे लोगों में
ये जो एक दूषित मानसिकता है, हमने इसीलिए तो कहा कि इफ वी विल कम इन द पावर, वी विल ब्रिंग द कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री, बिकॉज द कास्ट इज द मेन हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। अब इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो साइंटिफिक तरीके को अपना के देश को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो धार्मिक परंपरा के आधार पे वो जो यथास्थिति है उसको बनाए रखना चाहते हैं। यथास्थिति में क्या होगा, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैं जो लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डिजिटल इंडिया, जो डिजिटलाइजेशन इस देश में हुआ है, क्या वो हमारे देश की इजाद की हुई चीज है? वो भी तो विदेशों में ही लोगों ने की है, और वो साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर इस देश का टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, इस देश ने अलग अलग ट्रीटी किए हैं, लोगों के साथ विदेशों में अपने संवाद स्थापित किया है, तो जब नॉलेज का एक्सचेंज होगा तभी तो आप डेवलप कर पाएंगे। अगर आप एक अंधे कुएं में डाल दें सभी को, तो वो कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये जो पहले की जो पारंपरिक व्यवस्था है, वो एक कुएं में, अंधेरे कुएं में डालने वाली व्यवस्था है। उस कुएं से बाहर निकलने की जरूरत है और दुनिया को देखने की जरूरत है। माता की, भारत माता की। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।